नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज हम आपको इस पॉडकास्ट में किशोर कुमार का एक इंटरव्यू हूबहू सुनाएंगे। और संयोग की बात यह है कि सालों पहले ये इंटरव्यू रेडियो पर ही आया था और आज आप उसका पॉडकास्ट सुनेंगे। 1970 की बात है जब ऑल इंडिया रेडियो पर उन दिनों एक प्रोग्राम आता था सेरेडॉन के साथी, और इसे होस्ट करते थे मशहूर अनाउंसर अमीन सयानी। और एक तरीके से हिंदुस्तान के रेडियो पर यह पहला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में अमीन सयानी फिल्मी सितारों के इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे। और इसी कड़ी में एक दिन आया किशोरदा का। और जब किशोरदा अमीन सयानी के स्टूडियो में आते हैं और उस वक्त से ही इंटरव्यू शुरू होता है। अमीन सयानी कहते हैं, बहनों और भाइयों, आज इस प्रोग्राम में आप सबसे मिलने आए हैं वो सरगमी जादूगर जिनकी आवाज़ आज हर संगीत प्रेमी के सीने में दिल बनकर धड़कती है। और फिर किशोर कुमार की वो खास युडलिंग होती, वो बजती है। और अमीन सयानी कहते हैं, तो सुना आपने बहनों और भाइयों, वो आ गए हैं जिसका इंतज़ार था, वो आ गए हैं। और ये हैं आपके, मेरे और हम सबके फेवरेट गायक किशोर कुमार। किशोरदा कहते हैं, हा 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 अमीन भाई, जो तुमने मेरे बारे में कहा वो मैंने सुना, और जो कुछ भी कहा वो काफ़ी से ज़्यादा कहा। अमीन सयानी, मतलब ये दादा, आप बाहर खड़े खड़े वो सब कुछ सुन रहे थे जो मैं कह रहा था। किशोरदा, अरे भाई, सुन भी रहा था और बोर भी हो रहा था। अमीन भाई, तुम बहुत 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 बोर करने लगे हो। अमीन सयानी, ओहो हो। किशोरदा, फिर किशोरदा कहते हैं, भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ और मैं अब सबको बोर करूं। अमीन सयानी कहते हैं, अरे रे रे रे, कैसी बात कर रहे हैं आप किशोरदा, आप कहाँ बोर करेंगे। देखिए, आप जो भी कहेंगे लोग बहुत मज़ा लेकर सुनेंगे। और इतने अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। किशोरदा कहते हैं, अच्छा तो फिर सुनो। अमीन सयानी कहते हैं, सुनाइए। किशोरदा पूछते हैं, क्या सुनाऊं। अमीन सयानी कहते हैं, अपने साथियों के बारे में कुछ सुनाइए किशोरदा। किशोरदा बोलना शुरू होते हैं, साथियों के बारे में, अरे अमीन भाई, इस कारोबारी दुनिया में कौन किसका साथी है। जैसा कि मेरे गुरु सहगल, केएल सहगल साहब, उनका एक गीत है ना, वो क्या याद आता है, न मैं किसी का न कोई मेरा, छाया चारों ओर अंधेरा। अच्छा तो अमीन भाई, गुड नाइट। अमीन सयानी, अरे अरे किशोर भाई, ये क्या कर रहे हैं आप, गुड नाइट, अभी तो आप आए हैं। किशोरदा, ओ हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं आया हूँ। अमीन सयानी कहते हैं, हाँ, और आप कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे सुनने वाले जो हैं करोड़ों लोग, जो अपने रेडियो सेट पर कान लगाए बैठे हुए हैं, दिल लगाए बैठे हैं, वो तो किशोरदा नाराज़ हो जाएंगे। किशोरदा कहते हैं, नहीं, उनको निराश नहीं करूँगा, उन्हें अपने साथियों के बारे में ज़रूर बताऊँगा। हाँ तो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं कि मेरी ज़िंदगी के 3 साथी कौन हैं तो आप चौंक पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों साथी आपके भी साथी हैं। मेरा मतलब है, मेरा पहला साथी नवजात बच्चे की तरह रोने की आवाज़ करते हुए बोलते हैं, हा हा हा, बचपन, समझ गए ना। और दूसरा साथी फिल्मी गाना ये जवानी है दीवानी गाना शुरू कर देते हैं इस वक्त किशोरदा। ये दूसरा साथी है, जवानी। बीच में अमीन सयानी टोकते हुए कहते हैं, अच्छा, जवानी। किशोरदा कहते हैं, और क्या, हाँ, और तीसरा साथी बुड्ढों की तरह खांसने की आवाज़ निकालते हुए किशोरदा कहते हैं, अमीन सयानी, क्या हो गया किशोरदा। किशोरदा, पानी, मेरा तीसरा साथी है बुढ़ापा। अमीन सयानी कहते हैं, वाह 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 वाह, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, वाह किशोरदा, बड़े अच्छे साथी चुने हैं आपने, तो मिलवाइए हमें। किशोरदा कहते हैं, अरे मगर कैसे मिलाऊं। अमीन सयानी कहते हैं, मेरा ख्याल है किशोरदा, हाँ, एक आइडिया आया। मैं खुद तीनों साथियों से बातें करता हूँ।
अमीन सयानी ने कहा, वाह वाह, वेरी गुड किशोरदा, वेरी गुड। किशोरदा कहते हैं, क्या वेरी गुड, मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है? अमीन सयानी, क्यों दा? किशोरदा, कहीं मुझे आपसे बातें करते हुए लोग ये तो नहीं समझ लेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, जैसा कि मेरे बारे में दुनिया कहती है? अमीन सयानी, नहीं नहीं किशोरदा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको जो पागल कहे वो खुद पागल। किशोरदा कहते हैं, अच्छा ऐसा, तो ठीक है, सुनो। बच्चे किशोर से बातचीत कौन कर रहा है? किशोर के पिताजी गुंजालाल गांगुली जी। अरे किशोर, अरे किशोर। क्या है बाबा? मेरे कुछ वकील दोस्त लोग आए हैं, इन सबको नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। अच्छा मैं जाऊं? अरे अरे जाता कहाँ है, एक गाना तो सुना दे। अच्छा तो पहले बोलो, किसका गाना चुनोगे? मेले गुलूजी छैगल साहब का या मेले भले भाई अशोक कुमार का? तुमको लेट मालूम है ना, छैगल साहब के गाने का 1 रुपया और दादा मुनि के गाने की 54। तो तू 54 ही सुना, इन लोगों को सस्ते में काम बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं 1 रुपया सुनाऊंगा काका जी लोग, आप बोलिए ना बाबा को। हाँ बेटे, तू सैगल साहब का ही गाना सुना। तो मैं एक साथ छैगल छाप के 5 गाने सुनाऊंगा। बाबा बाबा, निकालो ना 5 रुपए। अरे बाप रे, निकालो ना 5 रुपए एडवांस। नहीं नहीं, तू एक ही सुना। बाबा तुम इतने कंजूस मक्खी चूस क्यों बनते हो? चुप कंजूस के बच्चे। सुनाता है या नहीं? सुना। एक गाना अशोक का और एक गाना सैगल का, और फिर जल्दी से फुट। अच्छा तो अभी 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 सुनो अशोक कुमार का गाना, फिल्म किस्मत का। धीले धीले आले बादल, धीले धीले आले बादल, धीले धीले जा। मेला बुलबुल छो रहा है, शोरगुल ना मचा, धीले धीले। निकालिए 54। अच्छा अभी मैं आपको छैगल छाप का गाना सुनाऊंगा, मेले गुलू जी का। अच्छा सुनो। एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की सैर के खातिर अपने घर से निकला। निकालिए अब 1 रुपया। हाँ, बहुत अच्छे। किशोरदा कहते हैं, तो अमीन भाई ये था मेरा पहला साथी बचपन। आहा क्या दिन थे वो भी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की तू सबसे मस्त खुशी मेरी। अच्छा तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने दूसरे साथी जवानी से मिलने, तो चलें? अमीन सयानी, हाँ बिल्कुल। किशोरदा, तो आओ गाना। आ चल के तुझे मैं ले चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। लेकिन अमीन भाई हकीकत ये है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज़्यादा। अमीन सयानी कहते हैं, वो कैसे किशोरदा, वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा मैं बहुत अच्छा बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया। अमीन सयानी, वो तो ठीक है किशोरदा, लेकिन आपने फरमाया था कि आप अपनी जवानी से बातें कराएंगे, उसका क्या हुआ? किशोरदा, अरे भाई ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अमीन सयानी, अच्छा। किशोरदा, बातचीत के लिए आ रहे हैं एक एडवोकेट, हाईकोर्ट के जज साहब, एडवोकेट नहीं हाईकोर्ट के जज साहब। अमीन सयानी, कौन जज साहब? किशोरदा, डरो मत जज किशोर कुमार खंडवा वाला, जो मेरे दिल में हमेशा से बसते हैं। होशियार खबरदार किशोर कुमार खंडवा जज की सवारी आ रही है। ऑर्डर मिलॉर्ड, मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर के बारे में तुझसे किसने पूछा बे? तो क्या हुआ? ये पूछा कि तूने ये क्यों कहा कि जवानी तेरे लिए मुसीबत बन गई है बे? इसलिए कि बन गई। काइंडली एक्सप्लेन, बात समझ में नहीं आई, साफ बता। मिलॉर्ड, मैंने जब गाना चाहा तो मेरे बड़े भाई अशोक कुमार ने कहा, अरे चाचा तू क्या गाएगा, पहले आवाज़ को ठीक कर, माइक के सामने गाना बच्चों का खेल नहीं। यानी अशोक कुमार उर्फ तेरे बड़े भाई ने तुझे डिस्करेज किया? नहीं,
हाँ, नहीं भी और हाँ भी। उनका यही डिस्करेजमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा एनकरेजमेंट बन गया। मैंने ठान लिया कि मैं और अच्छा गाऊंगा और अच्छा गाऊंगा, और यही ठानकर मैंने फिल्मी स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ बे? फिर क्या, चक्कर लगाते लगाते मैं मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी से मिल गया। खेमचंद प्रकाश, अच्छा उन्होंने तेरी आवाज़ सुनी और फिल्म जिद्दी में एक गाना भी गवाया। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ऑर्डर ऑर्डर, गाना बंद। ये महफिल नहीं, कचहरी है, कचहरी। सॉरी माय लॉर्ड। ये बता कि खेमचंद प्रकाश के अलावा तूने किस किस म्यूज़िक डायरेक्टर को चक्कर दिया? चक्कर? क्या कह रहे हैं जज साहब? आपका भेजा तो ठिकाने है। बको मत। माफ़ करना जज साहब, मैंने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को चक्कर नहीं दिया, बल्कि उनके चक्कर में पड़कर मेरा भाग्य चक्कर चल पड़ा। ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्री अनिल बिस्वास, मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, और दूसरे थे एस.टी. बर्मन, जीवन के सफ़र में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। समझा। मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या ज़रूरत थी पगले? इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर फिल्म कनीज़ में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, और वो रोल भी क्या, पागल का, जिसमें मैंने आधी मूंछ लगाकर एक गीत भी गाया। तो वो गाना अदालत को सुनाया जाए। हम अपने कान बंद कर लेते हैं। गाओ। बम बम चिक बम चिक बम बम। बंद करो ये भेड़ों के हुंकार। मत बोलो कि ये अदालत है। सॉरी मिलॉर्ड, मगर आपने तो कान बंद कर रखे थे। गलत, मैं कान खोल कर सुन रहा था। ओह, फिर क्या हुआ? हुक्का हुआ। मेरा मतलब है ज़िंदगी में जवानी की राहों पर कई चढ़ाव आए और कई उतार भी, और ऐसे उतार आए कि पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। जय गोविंदम जय गोपालम। अरे अब क्या नाचे किशोर कुमारम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। बंद करो, अब तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता बे। जवानी की अदालत बर्खास्त की जाती है, सब अपने अपने घर जाएं। तो अमीन भाई, मैं भी घर चला। अमीन सयानी, अरे अभी किशोरदा, अभी कहाँ? अभी तो आपका तीसरा साथी बाकी है जिससे आपने अब तक हमें मिलवाया नहीं, और वो साथी है बुढ़ापा। किशोरदा, बुढ़ापा? अमीन सयानी, हाँ किशोरदा, कौन सा बुढ़ापा? किसका बुढ़ापा? अमीन भाई, वो तो अभी बहुत दूर है मुझसे, वो जब आएगा तब उसकी बातें करूंगा, और जब तक मैं बुढ़ापे के बारे में बस यही कहकर भागूंगा कि खो खो खो, हाय रे बुढ़ापा, आए हाय से बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। ये झुकती कमर देखो, कमज़ोर नज़र देखो, ये शोख हसीनाएं जो पास कभी आएँ तो कहती हैं दादा दादा दादा, हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बुढ़ापा। अमीन सयानी, वाह वाह भाई, कितने खुशनसीब हैं हम कि आज रेडियो के इतिहास में पहली बार कि हमने खुद किशोर कुमार से बातचीत की, और इस बातचीत के साथ ख़त्म होता है ये कार्यक्रम भी। अमीन सयानी यहाँ पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और ये किशोर कुमार का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने 70 के दशक में अमीन सयानी को दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।